नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत सुरक्षा बलों की एक और कामयाबी के साथ। जी हां, सुकमा में नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 16 नक्सली ढेर कर दिए गए। मुठभेड़ में दरभा डिवीजन के कमांडर जगदीश भी मारा गया है और मौके से भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं, जबकि 3 जगह पर बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ हुई है। नीलावाया, गोगुंडा, उर्रमपल्ली में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 4 जवान भी जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। वहीं घायल जवानों की हालत खतरे से बताई जा रही है, लेकिन यह बड़ी सफलता इस वक्त की। करीब 16 जवानों को, माफ कीजिएगा, 16 जवानों ने 16 नक्सलियों को मार गिराया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की और लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है और इन एंटी नक्सल ऑपरेशंस में लगातार जो नक्सली हैं वो मारे जा रहे हैं। अभी तक करीब 150 के करीब अगर हम जिक्र करें, इसी साल नक्सली ढेर हो चुके हैं। लगातार सफलता हासिल करते हुए जवान ज्वाइंट ऑपरेशंस लगातार हो रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ। चलो बहुत बहुत बधाई जी। आज सुबह 7 बजे मुठभेड़ हुई और अभी तक मुठभेड़ में 16 जो नक्सली है उनके मारे जाने की सूचना है। इसमें AK-47 SLR इंसास जैसे हथियार बरामद हुए हैं। सुकमा DRG और CRPF की संयुक्त पार्टी अभियान के लिए सुबह मुठभेड़ हुई है। जवान कल निकले थे और सुबह जो गोगुंडा की जो पहाड़ियाँ है, दरबा डिवीजन क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाका आता है, इस क्षेत्र में सुबह मुठभेड़ हुई है। सर, बताया जाता है कि यहाँ पर नक्सली कमांडर जगदीश सिंह मौजूद थे। अभी कंफर्म करना पड़ेगा। जो कैडर मारे गए हैं उनकी अभी शिनाख्ती की नहीं गई है। जैसे शिनाख्ती हो जाएगी उसका डिटेल्स दिए जाएंगे। सर, इस मुठभेड़ में 4 जवान भी घायल हुए, मामूली चोट आई सर। मामूली चोटें हैं, सभी जवान आउट ऑफ डेंजर है और उनको मतलब ट्रीटमेंट के लिए आगे रवाना किया जा रहा है। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 SLR इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में भी सर्चिंग जारी है। आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। इस मुठभेड़ में अन्य और भी माओवादी कैडर घायल होना या मारा जाने की संभावना है, उसको देखते हुए आसपास इलाका में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। सुकमा में आज नक्सली मुठभेड़ हो रहा है, जिसमें अभी तक 16 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं और इस बहादुरी के लिए हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। उनके साहस को नमन करते हैं और लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो पूरा देश जानता है। और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, वीरता और बहादुरी से लगातार वो बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। अब जितने भी आप मुठभेड़ सुन रहे हैं, ये महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान ही हैं। ये पुराने स्थानों से आगे बढ़कर हैं। आपको जो पुअर्ती पहले लगता था, आपको टेकलगुड़ेम जो पहले लगता था, इन सारे मदेड़ जो पहले आपको लगता था, या आपको पामेड़ जो लगता था, इन सारे स्थानों से हम आगे बढ़ चुके हैं। इन सारे स्थानों, अब बीजापुर से पामेड़ के बीच तो बस चलने लगा है, तो इन सारे स्थानों से आगे बढ़ करके अबूझमाड़ के क्षेत्र में, अभ्यारण्य के क्षेत्र में और आगे जा करके ये कार्यवाहियां की जा रही हैं। तो आप सुन रहे थे आखिर क्या दावे हैं। दरअसल मार्च 2026 तक जो टारगेट रखा गया है, उस टारगेट के अंदर नक्सलियों को पूरी तरह से सफाया कर देना है। छत्तीसगढ़ के अंदर ये ऐसी लाइन पर अगर हम कहें तो राज्य सरकार भी चल रही है।
तो सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी पर मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मंत्री ने मुठभेड़ में शामिल जवानों को बधाई दी है। मंत्री ने जवानों के साहस की जमकर तारीफ भी की है। और नक्सल ऑपरेशन पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, सुकमा में 16 नक्सलियों को ढेर किया गया है। भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी का नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प है और 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प हमने लिया हुआ है। और इस संकल्प को गृह मंत्री अमित शाह दोबारा एक्स पर दोहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है और इस कामयाबी पर जवानों की प्रशंसा भी है। तो 16 नक्सली मारे गए हैं, 3 जगह पर मुठभेड़ हुई है और ये एक और बड़ी सफलता है जवानों के लिए। लगातार नक्सलों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, ज्वाइंट ऑपरेशन किए जा रहे हैं। करीब 150 के करीब इस साल का अगर हम जिक्र करें तो इन ऑपरेशंस में नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। बड़ी संख्या में नक्सली लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अपील भी कर रहे हैं नक्सलियों से कि वो खून की धारा को छोड़ें या कहें कि खून के रास्ते को छोड़ें और मुख्य धारा में शामिल हों, अन्यथा मार्च 2026 तक नक्सलियों का समूल नाश करने का संकल्प सरकार ने लिया हुआ है। राज्य सरकार और जो सुरक्षा बल तैनात हैं छत्तीसगढ़ में, वो इसी दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो पहले मेन पॉइंट हुआ करते थे उनसे जो हमारे जवान हैं वो कहीं आगे बढ़ चुके हैं और बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा। और लगातार जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जिस अंदाज में नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, उससे इस बात पर भरोसा भी किया जा सकता है कि बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से नक्सली खत्म हो जाएंगे। हालांकि कई बार अमूमन जो पैटर्न देखा गया है, छत्तीसगढ़ में वारदात को अंजाम देकर नक्सली किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं। महाराष्ट्र में, आंध्रा में या फिर मध्य प्रदेश से जो बॉर्डर लगा हुआ है छत्तीसगढ़ का, वहां पर भी कई बार ये दाखिल हो जाते हैं। लेकिन अब चौतरफा नक्सलियों को घेरा जा रहा है और इस घेरेबंदी के तहत अब नक्सलियों के पास भी विकल्प बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं। या तो फिर नक्सली मुख्य धारा में लौटेंगे या फिर अपने खात्मे के लिए वो तैयार हो जाएं।